प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम बैठक में 6 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा की। 9 राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति और अड़चनों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवसर समाज में एकजुटता और खुशियां बढ़ाने का मौका है। डोभाल वांगी की 25वीं वार्ता में सीमा मुद्दे पर चर्चा। भारत चीन में सीमा विवाद के समाधान और एलएसी पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तेज। छात्रों ने टीआरई 4 से पीटी मेंस हटाने की मांग उठाई। पंजाब के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने अपनी मांगों को लेकर के बंद का आह्वान किया। सरकार पर लंबित मांगों के समाधान के लिए दबाव बनाने की भी तैयारी की जा रही है। दिल्ली पहुंच रही 800 मीट्रिक टन प्याज की खेप। कीमतों पर मिलेगी राहत। कांदा एक्सप्रेस को प्याज से दिल्ली लाई जाएगी। पहली खेप चेन्नई, मदुरई, गुवाहाटी भेजी जाएगी। सरकारी बिक्री के जरिए लोगों को सस्ती प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है सरकार। सरकार ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को निजी कंपनियों को लीज पर देने की मंजूरी दी है। फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। जीपीएनआईसी लीज विवाद पर अखिलेश ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब बस सरकार को ठेके पर देना बचा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत। पुलिस को पूछताछ या कार्रवाई से 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। कोर्ट के आदेश से बनर्जी को फिलहाल राहत मिली है। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदू परिवार की हत्या से बवाल हुआ। स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के शव घर से बरामद हुए। स्थानीय हिंदू समुदाय में आक्रोश बढ़ गया है। विरोध के बाद मामले की जांच इसे पुलिस से हटाकर डिटेक्टिव ब्रांच को सौंपा गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। गैंगरेप के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात कही गई है, तो वहीं स्थानीय स्तर पर पुलिस तथ्यों पर छिपाने के भी आरोप लग रहे हैं। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही है। लोगों का दावा है कि हत्याकांड में 2 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेशी दूतावासों के बाहर प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। हिंदू संगठनों ने परिवार की हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने का ऐलान किया है। राहुल गांधी पर बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि हिजाब अबाया को लेकर पितृसत्ता के खिलाफ उनके रुख पर सवाल भी उठाया। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा, महिलाओं के सशक्तिकरण को धर्म के आधार पर अलग अलग मानदंड क्यों हैं? राहुल गांधी के फ्रीडम ऑफ चॉइस वाले रुख पर निशाना भी साधा। चीनी की बढ़ती कीमत पर केंद्र ने लगाम लगाई। जमाखोरी पर कार्रवाई से घटी दर। 10 लाख टन चीनी आयात को मंजूरी। सीएम योगी ने कहा, यूपी में पर्याप्त स्टॉक है। जापान दौरे पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ गलतफहमियां फैलाई जाती हैं, लेकिन इस्लामिक देश भी सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। पाकिस्तान को छोड़ दुनिया लोहा मानती है। यूपी चुनाव में एआईएमआईएम की जीत के लिए ओवैसी ने दुआ मांगी। ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी के आंदोलन को मजबूत करने की अपील भी की। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के लिए राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया। कहा, इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान मजबूत होगा। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि 18 करोड़ की आबादी है। संसद में सिर्फ 24 सांसद समुदाय की आवाज उठाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक नेतृत्व नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी ओवैसी ने सवाल उठाया। कहा, अगर कानून हिंदू पर्सनल लॉ के प्रावधानों पर आधारित है तो उन्हें समान नागरिक संस्था कैसे कहा जा सकता है? न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस कार्यक्रम का विरोध करते हुए कहा, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के कार्यक्रम पर मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन न्यूयॉर्क में अनुमति रद्द करने की परंपरा नहीं। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया। योगी सरकार ने योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ मिलेगा। यूपी कैबिनेट ने युवाओं को डिजिटल सुविधा देने का बड़ा फैसला किया है। सरकार की योजना के तहत 25 लाख टैबलेट मुफ्त बांटे जाएंगे। एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न्स को हर महीने 25,000 रुपए मिलेंगे। यूपी सरकार के फैसले से मेडिकल इंटर्न्स को बड़ी राहत मिली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सीएम के मुताबिक यूपी में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। योगी ने कहा कि राज्य के पास करीब 7 महीने का चीनी का भंडार मौजूद है। उन्हें चीनी की उपलब्धता को लेकर के किसी तरह से कमी से भी इनकार किया। रक्षाबंधन से पहले लखनऊ में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन हुआ है। एफएसडीए ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की। संदिग्ध खाद्य पदार्थों से लदी 3 गाड़ियां भी पकड़ी गई। रक्षाबंधन से पहले बरेली में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा गया। 490 किलो मिठाई नष्ट कराई गई। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। बदायूं में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर के बवाल हुआ। पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस और प्रशासन के 8 से 10 लोग घायल हुए। ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। 7 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बारवा फाल को लेकर के संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। एसपी ने पुलिस फोर्स पीएसी के साथ जुलूस मार्गों पर पैदल मार्च किया।
चीनी के बढ़ते दाम पर अमेठी में प्रशासन का बड़ा एक्शन। शासन के निर्देश पर चीनी के बड़े कारोबारियों के गोदामों पर छापेमारी की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2032 तक भारत में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी लक्ष्य है। दिल्ली लक्ष्मी योजना में आज लाभार्थी महिलाओं को स्वीकृति पत्र मिलेंगे। 1 सितंबर से खाते में आएंगे 2,500 रुपए मासिक। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वादे से नारी सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। दिल्ली अपने वचन को निभाने की एक नई मिसाल भी लिखेगी। भारतीय नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण। 31 अगस्त को मुंबई में कमीशन किया जाएगा। गहरे समंदर में डाइविंग और सबमरीन रेस्क्यू क्षमता को मजबूत किया जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अत्याधुनिक निपुण बनाया है। नौसेना को 30 जुलाई को यह सौंपा गया था। पोत आधुनिक डाइविंग सिस्टम और अंडर वाटर ऑपरेशंस की सुविधाओं से लैस है। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक नई नहीं है। मिलावट रोकने के लिए 2011 से ही यह प्रावधान लागू किया गया है। एफडीए ने 2025-26 में 1247 नमूनों की जांच की। 77 घटिया और 13 असुरक्षित पाए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। एमसीए की बीकेसी कैंटीन किचन का एफडीए फिर से निरीक्षण करेगा। पार्शियल कंप्लायंस रिपोर्ट पर कोर्ट ने सवाल उठाए। खिलाड़ियों के लिए चाय कॉफी वेंडिंग मशीनों की अंतरिम मंजूरी भी दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेवल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड को कन्वेंशन सेंटर में बदलने पर रोक लगा दी है। 18 सितंबर तक बीएमसी को आगे की कार्यवाही से रोका। मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन ने आपत्ति जताई। बुल्ढाना में किसान नेता रविकांत तुपकर को पुलिस का नोटिस। 27 अगस्त को मंत्रालय के सामने आंदोलन और मंत्रियों के बगले सरकारी वाहनों को सांकेतिक नीलामी की चेतावनी। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल कैंटीन और गेट से 50 मीटर की दूरी तक चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड पर रोक। छात्रों को पोषण डिजिटल स्क्रीन टाइम पर भी सख्त निर्देश दिए गए। सोनीपत में जिला परिषद की बैठक में गोरिल्ला बनकर पहुंचा जिला पार्षद। अनोखे प्रदर्शन से गरमाया माहौल। जिला पार्षद का कोटा निर्धारित करने की उठाई मांग। अनोखे प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा। नागौर में खेतों के खसरे से बैंक खातों तक फर्जीवाड़े का जाल। एसडीएम की सील लाइन से बनी नकली निवास प्रमाण पत्र, फर्जी बीमा क्लेम, करोड़ों की आशंका, 7 गिरफ्तार। दिल्ली में बढ़ते H1N1 के मामलों के बीच स्कूलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। मास्क, हाथ धोने, साफ सफाई पर जोर दिया गया है। इसी के साथ खांसी बुखार वाले छात्रों पर निगरानी, बीमार व्यक्ति से दूरी की भी सलाह दी गई है। डीडीए अब गाइडलाइन की मॉनिटरिंग करेगी। प्रार्थना सभा से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक चलेगा जागरूकता अभियान। ओणम पर रामराज कॉटन का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नाम दर्ज। 3000 धोतियों से कोच्चि में बनाया 30 फीट व्यास का सबसे बड़ा पोक्कलम। इस परंपरा को आधुनिक अंदाज में पेश करने की पहल की गई है। रामराज कॉटन मुंडकलम को मिला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सम्मान। केआर नागराजन ने कहा, धोती हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मानसून के बीच चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिखाया जा रहा है। दोनों धामों पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बन रहा है। हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने इंतजामों पर खुशी भी जताई है। इस साल 10 अक्टूबर तक हेमकुंड साहिब के कपाट खुले रहेंगे। सावन की फुहारों के बीच अयोध्या के मठ, मंदिरों, फूलों, रंग बिरंगी सजावट से सजे स्वर्ण जड़ित हिंडोलों पर भक्त दर्शन श्रीराम और माता की जानकी के हो रहे हैं। हिमाचल में खौफनाक लैंडस्लाइड का मंजर सामने आया है। चंबा के भरमौर में भरभरा कर पहाड़ गिर गए। बाल बाल लोग बचे। सड़क पर मलबा गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूस्खलन से श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे बंद। दोनों ओर वाहन फंसे। उड़ीसा के जाजपुर में बाढ़ के पानी में कार बह गई। फायर सर्विस, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। बेल्लूर के गुड़ियाथम में किसानों की मांग। मोरथाना बांध से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद राजीव चौक सबवे भर चुका था। 12 से 15 फीट तक पानी भरा। 4 साल की बच्ची की डूबने से बाल बाल बच गई। प्रशासन की लापरवाही फिर से सामने आई। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से सफदरजंग अस्पताल में भी पानी भरा। मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाराणसी से जल भराव पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बारिश के पानी में बैठकर कार्यकर्ताओं ने जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाए। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल परिसर में भारी जल भराव हुआ। मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोनीपत में बारिश में नगर निगम के दावे बह गए। जगह जगह जल भराव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जालना में पुल के अभाव में पुलिस वाहन को नाव से नदी पार कराने की मजबूरी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ। ट्रॉमा सेंटर में सीलिंग फैन गिरने से महिला के सिर में काफी चोट लग गई। काकीनाडा परिवार आत्महत्या मामले में अब नया मोड़ आया है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोपों से मामले ने अब नया रुख ले लिया है। कटक में जंगली सुअर के हमले से एक 14 साल का बच्चा बाल बाल बचा। कम्युनिटी नहर के अंदर जंगली सुअर ने बच्चे पर हमला बोल दिया था, जिससे उसकी जान बच गई।
गुजरात के शामलाजी में घरेलू विवाद एक हत्या की वजह बन गया। पति ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा। सफाई मरीजों की इलाज करते करते पकड़ा गया। अस्पताल व्यवस्था पर भी सवाल उठे। वाराणसी में बारिश के बीच करंट लगने से अलग अलग हादसों में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अब इलाके में इससे हड़कंप मचा हुआ है। गुरदासपुर में रंगदारी मांगने के एक दिन बाद घर के बाहर गोलियां चली। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जालंधर में मिठाई की दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार स्कूटी को जोरदार टक्कर मारते हुए सीढ़ियों से टकराकर रुकी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत करके आग पर काबू पाया। बाराबंकी में लखनऊ से बहराइच जा रही कार में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। 4 की मौत, 1 घायल।